Assalamualaikum students. Today the topic of the video is function, which is actually a part of the chapter set. So after this video you will be able to solve MCQ part of the chapter set which belongs to the topic function. इसके अलावा एक एडवाइस ये है कि इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं या कोई पॉइंट आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डायग्राम्स, यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर कॉपी ताकि MCQ पार्ट आपका अच्छा हो सके। कि फंक्शन ऐसा टॉपिक है जो इतना इजीली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। So let's move towards the definition of function. This is the very basic definition. Function is a set of ordered pairs, यानी फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट होता है जिसमें चीज़ों के आपस में पेयर बने हुए होते हैं राउंड ब्रैकेट में, दो दो चीज़ें कॉमा लगा के जुड़ी हुई लिखी होती हैं, विच डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स, के दो सेट्स का आपस में ताल्लुक बताने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम बोलते हैं फंक्शन। अदर नेम्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस के अलावा किस किस नाम से ये पेपर में आ सकता है या MCQ में? फर्स्ट नेम इज मैप, सेकेंड वन इज मैपिंग एंड द लास्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों नाम आप लोग अपने पास नोट कर लें। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ फंक्शंस। सो द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डोमेन, सेकेंड वन इज को डोमेन एंड द थर्ड वन इज रेंज। डोमेन और रेंज तो स्टूडेंट्स की क्लियर होती है बट दे गेट कंफ्यूज व्हेन दे लिसन द नेम को डोमेन। तो बारी बारी हम इन तीनों को पहले एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि MCQ में आपको पता है छोटी चीज़ों के अलावा बड़ी बड़ी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। सो यू हैव द क्वेश्चन, आपको एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है ABCDEF और आपको इसका एक फंक्शन बना के दिया है, यानी ए और बी के एलिमेंट को जोड़ के पेयर की फॉर्म में ये एक सेट बना के दिया है। आपको इसकी डोमेन, रेंज और को डोमेन बतानी है। तो चलें सबसे पहले हम चलते हैं डोमेन की तरफ। डोमेन क्या है कि जो आपको ये पूरा जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट दिया हुआ है इसमें फर्स्ट मेंबर के सेट को डोमेन बोलते हैं, यानी 1 2 3 4। आपने इन चारों को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है। देन लेट्स मूव टुवर्ड्स रेंज। रेंज क्या होती है? सेकंड एलिमेंट, दैट इज B D E and F। अब सवाल ये है ये को डोमेन क्या है? तो को डोमेन क्या होती है? को डोमेन का ताल्लुक इससे नहीं होता, यानी इस ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट है, बल्कि उसका ताल्लुक क्वेश्चन से होता है। तो क्वेश्चन में जो ये बी वाला सेट था जिससे रेंज बनी है, इस पूरे कंप्लीट सेट को बोलते हैं को डोमेन। अच्छा, को डोमेन में एक चीज़ यहाँ भी कंफ्यूज की जाती है, आप यहाँ देख लीजिएगा सेकंड पे कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा है। सेकंड पे बी लिखा है तो बी वाले को को डोमेन बोलते हैं, अगर सेकंड पे ए लिख दिया जाए तो ए वाले को को डोमेन कहा जाता है, यानी कंप्लीट सेट को। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन। पीछे आपको बता दिया है लेकिन यहाँ डेफिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ है तो अपने पास नोट कर लें कि डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन बाइनरी रिलेशन, what is range, second elements, and what is codomain. If two sets A and B forms a set, then set B is called codomain। अगर A और B ने मिलकर फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने गलती से सेट लिख दिया। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अगेन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, दैट व्हाट इज फंक्शन। पहले बहुत बेसिक डेफिनेशन दी थी, अब MCQ के हवाले से इसकी डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है इन विच नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड इन डोमेन। डोमेन में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर कोई एक भी रिपीट हो रहा हो तो वो फंक्शन नहीं होता। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आएंगे जिसमें से आपने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज A2 B3 एंड C5। अब हम चेक करेंगे ये फंक्शन है भी या नहीं। फंक्शन है या नहीं इसका ताल्लुक सिर्फ डोमेन से पता चलता है। डोमेन में देखें कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, A B C तीनों डिफरेंट हैं तो यस दिस इज अ फंक्शन। दूसरी एग्जांपल, डोमेन में देखा तो A B C एंड अगेन C रिपीट हो गया तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फंक्शन का ताल्लुक रेंज से नहीं है, डोमेन से होता है। अगेन दिस वन, आए हैं 1 2 -2 3, कोई रिपीट नहीं हुआ। देखें 4 रिपीट हुआ है लेकिन 4 रेंज में है तो रेंज से फंक्शन का ताल्लुक नहीं है, तो यस दिस इज अगेन अ फंक्शन। और इस लास्ट वाले में देखें तो 3 रिपीट हो रहा है डोमेन का, सो दिस इज अगेन नॉट अ फंक्शन बिकॉज 3 इज बीइंग रिपीटेड। तो चलें फंक्शन है या नहीं है, पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि फंक्शन कब कब नहीं होता। अब चेक करेंगे कि जब फंक्शन होता है तो उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसका नाम क्या होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन। So actually basically there are two types of function, into and onto। दो ही टाइप्स होती हैं, या तो फंक्शन into होगा या फिर फंक्शन onto होगा। into की सूरत में होगा a function in which at least one element इन सेट बी रिमेन्स अनअटैच्ड, कि जब ए और बी की हम डायग्राम बनाएंगे आगे जाके, अगर बी में एलिमेंट कोई भी बचा हुआ यानी कोई अटैच नहीं हुआ तो उसे बोलते हैं इनटू, यानी इनटू सेट में बी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट बचना चाहिए।
और ऑन टू में क्या होता है, फंक्शन इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर फुली अटैच्ड, के बी के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से जुड़े हुए होते हैं। तो ये पहचान होती है ऑन टू की। अब हम इनकी फर्दर टाइप्स पे चल रहे हैं। ओके, इनटू ऑन टू अभी आपको बताया था, इनटू ऑन टू की फर्दर टाइप्स, इनकी अपनी दो दो टाइप्स होती हैं। इनटू की जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम इनटू ही होता है, एंड द सेकंड वन इज वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। ऐसे ही ऑन टू की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप होती है जिसे हम कहते हैं सरजेक्टिव, और दूसरी टाइप होती है जिसे हम कहते हैं बाईजेक्टिव। अब हम चारों को बारी बारी देख रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्म में भी और डायग्राम फॉर्म में भी, ताकि एमसीक्यू पार्ट इजीली इसका कवर हो सके। सो लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट टाइप विच वाज इनटू फंक्शन। ओके, हमारे पास ये क्वेश्चन है, आपको ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है ए बी सी डी, और आपको फंक्शन ये निकाल के दिया है अंदर से। पहले तो आप देखो भाई ये फंक्शन है या नहीं है, कैसे पता चलता है, डोमेन में रिपीट ना हो, 1 2 3 4 चारों डिफरेंट है, तो यानी ये फंक्शन तो है। अब क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, इसको नहीं देखना है आपने ऑर्डर्ड पेयर्स को। क्वेश्चन पे गए, ए और बी इनकी डायग्राम बनानी है। ये ए बनाया 1 2 3 4 इसमें, ये बी बनाया ए बी सी डी इसके अंदर। अब इनको अटैच करना है, 1 वाले पार्ट को ए से, ये मैंने जोड़ दिया, 2 वाले पार्ट को बी से, 3 वाले पार्ट को सी से, एंड 4 को सी से। सो दिस इज द पार्ट ऑफ इनटू फंक्शन। इनटू में क्या होता है, अभी पीछे बताया था, एक ना एक एलिमेंट बचना चाहिए, तो हमारा डी बच गया, यानी हाँ भाई ये इनटू फंक्शन है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड डेफिनेशन, दैट इज वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव। देखिए नाम से पता चल रहा है वन वन फंक्शन। अभी पीछे वाला अगर देखूं तो ये वन वन नहीं था, इसमें 3 और 4 अलग अलग जाके सी से अटैच हो गए थे। इसमें एक चीज एक ही से अटैच हुई हुई होगी, कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो अगेन वी हैव दिस क्वेश्चन, हम ए और बी के डायग्राम बना दी, ए ये रहा बी ये रहा, अब अटैच करेंगे 1 को ए से, 2 को बी से, 3 को डी से, और 4 को सी से। देखें एक चीज एक के पास ही गई है और ई अगेन बच गया। तो जब भी कोई चीज बच जाती है तो याद रखिएगा इनटू फंक्शन तो होता ही होता है। अब बचा है कि वो नॉर्मल इनटू है या फिर वो इंजेक्टिव है। अगर एक चीज एक के पास गई है तो उसे वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव बोलते हैं, और अगर दो चीजें किसी एक के पास जाके अटैच हो गई हैं तो दैट इज सिंपल इनटू फंक्शन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड टाइप, दैट इज ऑन टू फंक्शन, जिसको सर्जेक्टिव भी कहा जाता है। आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको पीछे बताया था ऑन टू फंक्शन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए बी सेट के अंदर। मैंने ये ए की डायग्राम बनाई 1 2 3 4 5, और ये बी की बनाई ए बी सी डी। अब अटैच किया, 1 गया ए के पास, 2 गया बी के पास, 3 भी चला गया बी के पास, 4 गया सी के पास, और 5 गया डी के पास। आप देख सकते हैं इस जगह कोई भी नहीं बचा। अगर एक भी बच जाता तो ये इनटू होता। एंड द लास्ट डेफिनेशन, दैट इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, जिसे बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। वन वन आपको पता है एक एक से ही अटैच होना चाहिए, और चूंकि ये ऑन टू की टाइप है तो इसमें कोई भी बचना भी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ये ए की डायग्राम बी की डायग्राम। इधर जब हमने इसको देखा ऑर्डर्ड पेयर्स को, 1 जुड़ा ए से, 2 बी से, 3 सी से, एंड 4 डी से। एक चीज एक से ही जुड़ी हुई है और यहाँ कोई बचा भी नहीं। सो दिस इज द फाइनल टाइप विच इज वी कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एमसीक्यू पार्ट सॉल्व करने में। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।